अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ एस समील हुदा और आज मैं हाजिर हूँ अपने 8 लेक्चर के साथ जो कि इस्लामिक सेकंड लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सुन्नत मौक़ूदा और सुन्नत गैर मौक़ूदा में फ़र्क क्या है। पहले डिफरेंस असल में इसकी डेफिनेशन का फ़र्क है कि सुन्नत मौक़ूदा जो है वो एम्फसाइज सुनना है, मतलब इसको लाजमी पढ़ना चाहिए, मतलब ज़रूर पढ़ना चाहिए, पढ़ना अच्छी बात है। जबकि सुन्नत गैर मौक़ूदा जो है नॉन एम्फसाइज सुनना है, मतलब हम इसे नफिल भी कह सकते हैं, नफिल यानी ऑप्शनल पीरियड भी कह सकते हैं, वॉलंटरी पीरियड, मतलब जो रज़ाकाना तौर पर पढ़ी जाती है कि पढ़े तो सवाब है, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इसे फिर भी पढ़ लेना चाहिए क्योंकि शैतान ये इस तरह करता है कि आपसे वो पहले कहते हैं नफिले छोड़ दो, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, फिर आप सुन्नत गैर मौक़ूदा छोड़ने लग जाते हैं, फिर आप सुन्नत मौक़ूदा छोड़ने लग जाते हैं, फिर इस तरह वो आपसे वाजिब छुड़ाता है, फिर फर्ज, इस तरह एक एक दर्जा ब दर्जा वो आगे बढ़ता है। तो हमें उसे मौका नहीं देना चाहिए और सुन्नत गैर मौक़ूदा भी पढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, ये तो डेफिनेशन का फ़र्क था कि सुन्नत मौक़ूदा एम्फसाइज सुनना है और सुन्नत गैर मौक़ूदा एम्फसाइज सुनना नहीं है, मतलब इसे ज़ोर नहीं दिया गया है। बाकी अब इसके पढ़ने के तरीके में क्या फ़र्क है कि सुन्नत मौक़ूदा में जो है हम हिम को रिसाइट करते हैं। अच्छा, ये हिम ही है, HIM, हिम ही की तरह इसको पढ़ते हैं, जो उसे को कहते हैं ही की पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो इसको भी हम वही प्रोनाउंस करते हैं बिल्कुल HIM की तरह। सुन्नत मौक़ूदा के अंदर हम सना को पढ़ते हैं सिर्फ पहली रिकात के अंदर, ठीक है, यानी तीसरी रिकात में कोई सना नहीं पढ़ी जाती है। लेकिन सुन्नत गैर मौक़ूदा में क्या होता है कि सना को हम पहली रिकात में ही पढ़ते हैं और तीसरी रिकात में ही पढ़ते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड रिकात। अच्छा, दूसरा फ़र्क क्या है कि इसके अंदर हम लाजमी फॉलो करते हैं ऑब्लिगेटरी एंड एसेंशियल प्रेयर पैटर्न को। ऑब्लिगेटरी मतलब फ़र्ज़, एसेंशियल मतलब वाजिब, मतलब जिस तरह फ़र्ज़ और वाजिब पढ़ी जाती है बिल्कुल उसी तरह हम सुन्नत मौक़ूदा पढ़ते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं आपके, जिस तरह सुन्नत फ़र्ज़ और वाजिब के अंदर हम सिर्फ पहली रिकात के अंदर सना पढ़ते हैं, उसी तरह सुन्नत मौक़ूदा में भी कर रहे हैं। लेकिन सुन्नत गैर मौक़ूदा में क्या होता है कि हम सेकंड रिकात के अतहियात में दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, सुनना है। अच्छा, ये भी याद रखिए फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, ठीक है, जैसे इसमें तो पढ़ना ही नहीं है, सुन्नत मौक़ूदा में तो फ़र्ज़ और वाजिब के पैटर्न पे चलना है, यानी अतहियात ख़त्म हो तो आपको दुरूद शरीफ नहीं पढ़नी है आगे, बल्कि आपको तीसरी रिकात के लिए खड़े हो जाना है, उठ जाना है। लेकिन सुन्नत गैर मौक़ूदा में आप चाहें तो दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है पढ़ना, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नहीं पढ़े तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सुन्नत मौक़ूदा में तो आप पढ़ ही नहीं सकते, आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये दो मेन डिफरेंस है। पहला मेन डिफरेंस क्या है कि आपको सना सिर्फ पहली रिकात में पढ़ना है सुन्नत मौक़ूदा में, जैसे फ़र्ज़ और वाजिब में पढ़ते हैं, और इसी तरह आपको एहतियात के बाद कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है सुन्नत मौक़ूदा में, जैसे आप फ़र्ज़ और वाजिब में नहीं पढ़ते हैं। और सुन्नत गैर मौक़ूदा में क्या होता है इसका उलट, कि आप पहली और तीसरी रिकात में भी सना पढ़ते हैं, यानी फ़र्ज़ और वाजिब से बिल्कुल अलग तरीके से, और एहतियात के बाद आप जो है दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। सुन्नत गैर मौक़ूदा में नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ सकते हैं। अच्छा, लास्ट के दो डिफरेंस क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सुन्नत मौक़ूदा अक्सर परफॉर्म करते थे, लेकिन सुन्नत गैर मौक़ूदा वो कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून मतलब एक इडियम है, वो कभी कभार छोड़ भी देते थे, मतलब कभी पढ़ा उन्होंने सुन्नत गैर मौक़ूदा और कभी नहीं पढ़ा, जबकि सुन्नत मौक़ूदा अक्सर पढ़े। अच्छा, अगर सुन्नत मौक़ूदा आप अक्सर छोड़ते हैं विदाउट एनी कंपल्शन, मतलब कोई मजबूरी नहीं है, कोई हाजत आपको नहीं, लेकिन आप उसे बार बार छोड़ लें, तो ये गुनाह में भी, कुछ मुफ्ती लोग कहते हैं कि गुनाह के ज़मरे में भी आता है कि अक्सर नहीं छोड़ना चाहिए। गैर मौक़ूदा को आप अगर छोड़ते हैं तो वो कोई सीन नहीं है, वो कोई गुनाह नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने शुरू में लेक्चर में कहा कि पढ़ना चाहिए, वरना तो आप ऐसे करके सुन्नत के मौक़ूदा के गैर मौक़ूदा बाद मौक़ूदा फिर फ़र्ज़ और वाजिब भी छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके इस घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन को, ताकि मेरी मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ आपको मौसूल हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।